दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का संकल्प मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। नए स्कूल भवन और 100 आईसीटी लैब का लोकार्पण। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मानसरोवर गार्डन स्थित सर्वोदय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने राजधानी भर में 100 अत्याधुनिक आईसीटी लैब की शुरुआत की। इसके साथ ही दिलशाद गार्डन में मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया गया, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा गर्व के साथ यह कहे कि वह शहर के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सरकारी स्कूलों के छात्रों में यह आत्मविश्वास दिखाई देगा, उसी दिन वह मानेंगी कि सरकार का उद्देश्य पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के साथ साथ खेल और तकनीक को भी बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर बच्चे को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, एक बार नाम बता दें। मैं डॉक्टर अनिल तेवतिया। तेवतिया जी, डाइट क्या है? ये यदि इसका पूरा हम करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके जो काम हैं वो ये है, एक तो टीचर तैयार करना, जिसको हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी टीचर्स जो हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीचर्स हैं किसी भी लेवल पे हों, चाहे वो प्राइमरी टीचर हों, टीजीटीज़ हों, पीजीटीज़ हों, प्रिंसिपल्स हों, उनकी हम टाइम टू टाइम जैसी ज़रूरत होती है, जो हमारी NEP 2020 कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग आस्पेक्ट पे, अलग अलग थीम पे उनकी ट्रेनिंग कराने का काम वो भी डाइट का है। और जो कुछ हम रिसर्चेस करते हैं एजुकेशन में, जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, टीचर्स के लिए कोई मटेरियल बनाना है, बच्चों के लिए कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाने हैं, तो ये काम डाइट के माध्यम से। आज जो उद्घाटन हुआ है, आज क्या यहाँ बदलाव हुआ है जिसका उद्घाटन किया गया है? अभी जैसे पहले पुरानी बिल्डिंग थी, तो अब ये नई बिल्डिंग बन रही है और आगे आने वाले समय में ये कोर्स 4 साल का होने वाला है भारत सरकार से, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं उसी कड़ी की तैयारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, लैब अच्छी होंगी, चाहे लैंग्वेज लैब हो, मैथमेटिक्स लैब हो, EVS लैब हो, साइकोलॉजिकल लैब हो, तो हम ट्रेनिंग जो है और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। एडमिशन का या क्या प्रोसेस है? एडमिशन का प्रोसेस, हमारी जो बॉडी है वो है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके अंदर दिल्ली में 9 डाइट्स हैं, तो एडमिशन इसमें एंट्रेंस बेस पे होता है। आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मानसरोवर गार्डन से, जहाँ एक न्यूली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी वहाँ से उन्होंने उद्घाटन किया, और 100 ICT लैब्स, और साथ में हमारा जो यहाँ का जो डाइट कॉलेज है दिलशाद गार्डन JNK पॉकेट में, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और इस अवसर पर मेरा भी यहाँ रहना हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और अच्छी बात यह है कि इस डाइट कॉलेज के अंदर जो अभी तक मुझको सूचनाएं प्राप्त हुई, और यहाँ हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अनिल तेवतिया जी के माध्यम से लगातार डाइट कॉलेज में जो हमारे टीचर्स आगे भविष्य में बच्चों को शिक्षा देंगे, उसमें आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बताया जाएगा कि कैसे उसको लागू करनी है। निपुण है, नींव है, राष्ट्रीय नीति है, साइंस ऑफ लिविंग है, राष्ट्रीय चेतना है, या मॉरल वैल्यूज, जिससे कि वो जाकर और डिजिटली वो साउंड होकर बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, जिससे कि भविष्य में हमारा जो भारत, विकसित भारत 2047 का जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है और लक्ष्य रखा है, वो पूर्ण इन्हीं कॉलेजों के माध्यम से होगा। और इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ आने वाला समय वाकई में जो कल्पना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, वो अवश्य पूरी होगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या, सिर में फंसा चाकू, 40 दिन में 5वीं वारदात। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से दहशतगर्दी की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां पर 10वीं में पढ़ रहे एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात इतनी विभत्स है कि जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। छात्र के सिर में चाकू फंसा हुआ था।
बताया जा रहा है कि छात्र सुबह अपने घर से 10वीं के प्री बोर्ड का एग्जाम देने स्कूल के लिए निकला था। परिवार वालों का कहना है कि वह अच्छा स्टूडेंट था और एग्जाम के लिए घर से निकला था। छात्र की उम्र करीब 15 से 16 साल की है। मेरा नाम सूरज है। सूरज, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है ये बताएं। घटना ये है कि बच्चा सुबह तैयार होकर स्कूल गया था, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे। 10th क्लास में लड़का पढ़ता था जिसका नाम सुधांशु है। उसकी उम्र 16 साल है। वो हमारे बड़े भाई का पोता, यानी हमारा भी पोता ही है। तो हम लोग सब घर पे थे, तो उसका एक फ्रेंड है स्कूल में पढ़ता है उसके साथ, शायद वो चुई नाम को बोलते हैं उसको, एम ब्लॉक में रहता है। वो घर पे भागा आया, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उसने आके बोला कि सुधांशु के चक्कू मार दिया किसी ने। तो पूरी हम फैमिली, पूरी गली वाले सारे घर से निकल के यहाँ अस्पताल जब पहुंचे तो उसको यहाँ स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ था और उसका चाकू यहाँ सर में पूरा अंदर घुसा हुआ था, बिल्कुल चिपका हुआ था सर से चाकू। तो जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो डॉक्टर के पास लेके, उस टाइम वो जीवित था, अंदर लेके गए उसको। फिर डॉक्टर से अपने बात की, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका। HSO साहब भी हम मौजूद हो चुके हैं यहाँ पर। हम तो निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन से जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, क्योंकि आप ढील कर रहे हैं। अभी आप उन लड़कों को उठा लेंगे तो वो एक कड़ी है, आपको पता लग जाएगा कि उनके साथ कौन था कौन नहीं था। क्योंकि हम क्या कारण थे उसको चाकू मारा, क्या पता लगता अब है? ये आप ही बताइए सर, हर माँ बाप को पता है। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, कोई बदमाशी तो करेगा नहीं, कोई छीना चपटी तो करेगा नहीं, कोई नशेबाज तो है नहीं। बच्चा 10th क्लास में पढ़ने जा रहा है, उसके बोर्ड के एग्जाम है, और जब पढ़ाई करने जा रहा तो हमें तो पता हमारा बच्चा पढ़ने गया। लेकिन ये या तो स्कूल की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। अरे स्कूल में आपको बच्चा आ रहा है, आपको बैग चेक करने चाहिए कि बैग में किसी हथियार है नहीं, मारा किसी स्कूल के ने या किसी बाहर के ने, वो तो स्कूल के बच्चे बताएंगे। क्योंकि जब भी छुट्टी होती है कोई बच्चा स्कूल से बाहर तो अकेला जाता नहीं है घर तक, साथ में कोई कुछ लड़के तो होंगे उसके। अगर प्रशासन थोड़ा सा ढंग से कार्रवाई करे और उन लड़कों को उठाया जाए, उसके साथ जो थे, उठाने मतलब ये नहीं कि गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, तो अभी इसका पता लग जाएगा। नहीं तो कोई लड़ाई झगड़ा हुआ सर, हमें हमारा बच्चा था नहीं ऐसा झगड़े वाला, हम कैसे कहते किससे झगड़ा हुआ उसके साथ? जब उसको हमने 10th क्लास में पढ़ता था बच्चा, अच्छा बच्चा पढ़ने वाला लड़का है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप बता रहे थे प्री बोर्ड का एग्जाम था उसका। प्री बोर्ड के एग्जाम नहीं वो हो चुके थे, आगे एग्जाम थे, लेकिन बच्चा पढ़ाई तो तैयारी अभी से करेगा ना। और भी पेपर आने वाले हैं, 17-18 तारीख से पेपर स्टार्ट कर चुके, तो बच्चा तो तैयारी करेगा। लेकिन ये देखो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से कार्रवाई की जाए, कहीं ऐसा ना अपराधी यहाँ से भाग जाए। दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर 80 लाख रुपए लूट लिए गए। दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर 80 लाख की बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। यह घटना गन पॉइंट पर अंजाम दी गई, जिसमें एक मनी ट्रांसफर कंपनी के कर्मचारी को गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मनी ट्रांसफर कंपनी के 2 कर्मचारियों को निशाना बनाया, जो 80 लाख की नकदी लेकर जा रहे थे। जब लुटेरों ने रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की और कर्मचारियों ने विरोध किया, तो बदमाशों ने अकील नामक कर्मचारी पर गोली चला दी। बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की और मौके से 80 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। घायल कर्मचारी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, जिससे हमलावरों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि लुटेरे पूरी योजना बनाकर आए थे और उन्हें कंपनी के कर्मचारियों के रूट और समय की जानकारी थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस लूटपाट में कंपनी के अंदर से किसी की मिलीभगत है या नहीं। इस घटना से इलाके में भय का माहौल है और पुलिस पर जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ने का दबाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,